हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर। आज का वीडियो एक सुपर कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर है। आपने देखा ही होगा कि कल से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह बात हो रही है अथीज्म और थीज्म के बारे में। और इस पर एक बम फटा जब जावेद अख्तर का एक छोटा सा वीडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुआ। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूंगा, तो वो भी। अरे यार, इससे अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। कमाल है, आप किसकी इबादत कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भगवान से बेहतर तो हमारे पीएम है। ये स्टेटमेंट वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर धमाका मच गया। कुछ लोग जावेद साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ गुस्से में हैं। तो चलिए आज हम इस पूरी डिटेल को समझते हैं कि बयान आया कहां से और क्यों आया। चलिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बताते हैं। 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी डिबेट हुई। टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, यानी भगवान है या नहीं। एक साइड पर थे फेमस लिरिसिस्ट, शायर और ओपन अथीस्ट जावेद अख्तर। दूसरी साइड पर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी। मॉडरेटर थे जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी फ्रॉम द लल्लन टॉप। ये डिबेट करीब 2 घंटे चली। हॉल फुल पैक था, लोग बाहर तक खड़े होकर सुन रहे थे। और अब ये पूरी डिबेट यूट्यूब पर मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके। जावेद अख्तर जो हमेशा से रिलीजन, रीजन, साइंस और लॉजिक पर बिलीव करते हैं, उन्होंने कहा कि बिलीव के लिए एविडेंस, रीजन और विटनेस चाहिए, लेकिन फेथ में बिना प्रूफ के मानना पड़ता है। वो गॉड के कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहे थे। अगर गॉड ऑल पावरफुल और हर जगह मौजूद है तो दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है, इतना वायलेंस क्यों? यहाँ आता है वो वायरल मोमेंट। जावेद साहब ने गाजा वॉर का एग्जाम्पल दिया। वहाँ हजारों मासूम बच्चे मारे गए, बॉम्ब से टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा अगर आप ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट है तो गाजा में भी तो मौजूद होंगे ना। उन बच्चों को तड़पते मरते देखा होगा और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आप पर यकीन करूं। और फिर वो पंच लाइन, इससे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बेहतर हैं, कम से कम कुछ ख्याल तो रखते हैं। हॉल में तालियां बजने लगी, लोग हंसने भी लगे। ये सार्कास्टिक था। जावेद साहब गॉड के आइडिया को हिट कर रहे थे। अगर गॉड इतना पावरफुल है तो ह्यूमन सफरिंग क्यों नहीं रोकते? वहीं हमारे पीएम मोदी जी तो कम से कम देश के लोगों का ख्याल रखते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ये कंपैरिजन ह्यूमर के साथ क्रिटिसिज्म था। वो ये नहीं कह रहे कि पीएम मोदी गॉड से बड़े हैं, बल्कि पॉइंट ये था कि अगर गॉड साइलेंट है तो ह्यूमन लीडर भी कभी कभी बेहतर लगते हैं। मुफ्ती साहब ने काउंटर किया, गॉड का एग्जिस्टेंस ना जानने से आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट्स दिए, फ्री विल की बात की कि वायलेंस ह्यूमन की चॉइस से होती है, ना कि गॉड की। लेकिन जावेद बार बार रिलीजन के नाम पर वायलेंस और सफरिंग पर आ गए। उन्होंने मोरालिटी की ह्यूमन कंस्ट्रक्ट बताया, नेचर में जस्टिस नहीं होता। ये डिबेट सिर्फ गॉड वर्सेस नॉन गॉड नहीं थी, बल्कि फेथ वर्सेस रीजन, रिलीजन वर्सेस सेक्युलरिज्म की थी। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस डिवाइडेड हो गए। कुछ कह रहे हैं कि जावेद साहब ने लॉजिकल पॉइंट्स मारे, अथीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं मुफ्ती साहब के आर्गुमेंट्स डीप थे, जावेद साहब इमोशनल हो गए गाजा वाले पॉइंट पर। रेडिट पर भी थ्रेड्स चल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं डिबेट कहीं नहीं पहुंची क्योंकि दोनों अलग लैंग्वेज बोल रहे थे। ये स्टेटमेंट वायरल क्यों हुआ? क्योंकि जावेद अख्तर बोल्ड एक्टर माने जाते हैं, बड़े बेबाकी से अपनी बात कहते हैं रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी पर। और पीएम का नाम आते ही तो पॉलिटिकल ट्विस्ट आ ही जाता है। कुछ इसे एंटी रिलीजन कह रहे हैं, कुछ प्रो मोदी एंगल दे रहे हैं। लेकिन ट्रुथ ये है कि ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था, प्रॉब्लम ऑफ एविल पर। अब आप बताइए, क्या जावेद अख्तर का पॉइंट वैलिड था या मुफ्ती सही थे कि ह्यूमन फ्री विल की वजह से सफरिंग? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।